दोस्तों नमस्ते। ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड का दूसरा अध्याय है। अध्याय 2 सृष्टि खंड की विषय वस्तु। सूत जी बोले, मैं समस्त मनुष्यों और संपूर्ण जगत के स्वामी, सृष्टि स्वरूप और प्रधान अर्थात सांख्य प्रकृति के ज्ञाता को नमस्कार करता हूँ। वे मुझ में इस स्वभाव का निर्माण करते हैं। वह जो समस्त लोकों का रचयिता है, उनके मूल स्वरूप को जानने वाला है, योग सिद्धांतों में पारंगत है, उसने मन की एकाग्रता का सहारा लेकर समस्त स्थावर तथा जंगम प्राणियों की रचना की। पुराण की कथा जानने की इच्छा से मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ, जो अजन्मा, सबका रचयिता, आत्माओं का स्वामी, लोकों का पालन करता तथा सर्वोच्च शासक है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, लोकपाल और सूर्य को प्रसन्नचित होकर मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ को तथा चाक्षुष मनवंतर में तप से चमकने वाले जातुकर्णीय को भी एकाग्र मन से नमस्कार करके तथा भृगु के वचनों के अनुसार आचरण करने वाले सृष्टिकर्ता प्राचीन पुरुष पूज्य व्यास को नमस्कार करके मैं ये पुराण कहूँगा। जो वेदों के उद्घोषक, सर्वज्ञ, समस्त लोकों में पूजित और तेजस्वी हैं, उनसे मैंने ये पुराण सुना। ये निश्चित है कि सत और असत की प्रकृति वाला अव्यक्त शाश्वत कारण ही महत तक सभी भेदों का निर्माण करता है। स्वर्ण अंड में सर्वप्रथम ब्रह्मा का उत्तम जन्म हुआ। अंडा जल से आच्छादित था तथा जल प्रकाश अथवा ऊष्मा से आच्छादित था। वह अर्थात प्रकाश वायु से आच्छादित था, वायु आकाश से आच्छादित थी, तथा वह भी तत्वों के मूल अर्थात अहंकार से आच्छादित था, वह भी तत्वों का मूल महत से आच्छादित था, तथा महत अदृश्य से आच्छादित था। और अंडे में ही लोकों का उत्पन्न होना, प्रकट होना बताया गया है। फिर नदियों और पर्वतों का उत्पन्न होना वर्णित है। तत्पश्चात मनुओं और कल्पों के काल का संक्षेप में वर्णन है, तथा दिव्य वृक्ष के विनाश और ब्रह्मा द्वारा प्राणियों की उत्पत्ति का भी वर्णन है। कल्पों का बीतना, संसार की स्थिति, भगवान विष्णु का जल में शयन करना तथा पृथ्वी का पुनः ऊपर उठना भी वर्णित है। भृगु के शाप से भगवान विष्णु का 10 योनियों अर्थात 10 अवतारों से गुजरना, युगों की व्यवस्था, मानव जीवन का सभी अवस्थाओं में विभाजन वर्णित है। मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाने वाले नश्वर प्राणियों की स्थिति में अंतर, साथ ही पशु पक्षियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तथा व्युत्पत्ति और अनुष्ठान यहाँ स्थान पाते हैं तथा पवित्र अध्ययन का समावेश किया गया है। उसी प्रकार ब्रह्मा के इच्छापूर्वक प्रलय और सृष्टि तथा उनकी 3 अनिच्छापूर्वक द्वितीयक सृष्टियां वर्णित हैं, तथा ब्रह्मा ने किस प्रकार लोकों की कल्पना की बताई गई है, तथा ब्रह्मा के मुख से भृगु आदि का उदय पुराण में वर्णित है। 2 कल्पों के बीच का अंतराल वर्णित है तथा 2 सृष्टियों के बीच संक्रमण काल का वर्णन है। भृगु आदि ऋषियों की उत्पत्ति का वर्णन जैसा कि यहाँ दिया गया है, तथा ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ की महानता का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात स्वयंभू मनु की महिमा का वर्णन किया गया है। नाभि और श्रेष्ठ राजाओं की उत्पत्ति का वर्णन है। द्वीपों, समुद्रों और पर्वतों की गणना भी की गई है। विभिन्न द्वीपों और समुद्रों का उनकी व्यवस्था के अनुसार साथ में समावेश तथा उनमें रहने वालों का वर्णन पुराण में किया गया है। इसके अतिरिक्त नदियों, पर्वतों सहित उसके प्रदेशों का तथा 7 समुद्रों से घिरे हुए जम्बू द्वीप आदि द्वीपों का भी वर्णन किया गया है। अंड में स्थित इन लोकों तथा 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का वर्णन है। ध्रुव के बल से ही सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की गति का वर्णन है। प्राणियों के शुभ अशुभ भाग्य का वर्णन है, तथा ब्रह्मा द्वारा स्वयं एक उद्देश्य से निर्मित सूर्य के रथ का वर्णन है, जिस पर स्वयं ब्रह्मा जी ही बैठकर सूर्यदेव को चलाते हैं।
सूर्य आदि के रथ ध्रुव से ही निकलते हैं, ये भी बताया गया है। पुराण में वर्णन है कि उन्होंने शिशुमार को उत्पन्न किया जिसकी पूंछ में ध्रुव रहते हैं। सृष्टि के अंत में विनाश और विनाश के अंत में सृष्टि का आना वर्णित है। देवताओं, ऋषियों, मनु तथा पितरों की सेना का विस्तार पूर्वक वर्णन करना संभव नहीं है, अतः इसे संक्षेप में वर्णित किया गया है। विभिन्न मनुओं के काल में भूत और भविष्य के देवताओं तथा राजाओं का वर्णन स्वयंभू मनु के काल के वर्णन के समान है। 3 प्रकार के माने गए प्राणियों का प्रलय और पुनरुत्पत्ति नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यंतिक कहलाता है। सूखा, सूर्य से प्रलय की भयंकर अग्नि, जलप्लावन करने वाले बादल तथा परम प्रभु की रात्रि का वर्णन किया गया है। एक युग के अंत और दूसरे युग के आरंभ के बीच के काल का विशिष्ट लक्षण वर्णित है, विशेष रूप से ब्रह्मा का, साथ ही प्राणियों और 7 लोकों का वर्णन भी इसमें दिया गया है। मैं यहाँ अर्थात पुराण में पापियों के रौरव आदि नरकों का वर्णन करूँगा, अर्थात जहाँ पापी जाते हैं, तथा समस्त प्राणियों के अंत का भी विचार करूँगा। इसमें ब्रह्मा की द्वितीय सृष्टि तथा संपूर्ण प्रलय का वर्णन है, तथा प्रत्येक कल्प में महाभूतों के विनाश का भी वर्णन है। मैं ब्रह्मा की भी अनित्यता, भोगों की नाशता और संसार के दुखों को भली भांति समझकर वर्णन करूंगा। पुराण में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति किस प्रकार कठिन है, तथा कैसे वैराग्य से दोष देखे जाते हैं और कैसे सत्व व्यक्त तथा अव्यक्त को त्याग कर ब्रह्म में स्थित रहता है। पुराण में बताया गया है कि किस प्रकार विरूप नामक अव्यक्त पुरुष अनेकता को जानकर तथा तीनों दुखों से परे होकर सुखी होता है और फिर उसी में अर्थात ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्म के आनंद का अनुभव करके वह किसी से नहीं डरता। ऐसे कथनों के प्रमाण का पूर्ण तथा उचित वर्णन यहाँ दिया गया है। इसमें सृष्टि और प्रलय आदि जगत के परिवर्तन का वर्णन है, साथ ही सक्रिय सांसारिक जीवन और सांसारिक कर्मों के त्याग के फल का भी वर्णन है। इसमें वशिष्ठ की उत्पत्ति, शक्ति का जन्म, सुदास के पुत्र कल्माशपाद द्वारा विश्वामित्र के कृत्य से उनका विनाश, अदृश्यंती से भगवान पराशर का जन्म, पितरों की पुत्री से व्यास का जन्म, शुक का जन्म, उनके बुद्धिमान पुत्र का जन्म, विश्वामित्र द्वारा पराशर से अत्यधिक घृणा का वर्णन है। किस प्रकार वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र को मारने की इच्छा से तैयार की गई अग्नि को बुद्धिमान कण्व, जो ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के स्वामी हैं, विश्वामित्र के कल्याण की इच्छा से दोनों ऋषियों में मेल कराने के लिए नष्ट कर दिया था। किस प्रकार भगवान व्यास ने सबका उपकार करते हुए 4 भागों वाले एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, किस प्रकार उनके शिष्यों और उनके शिष्यों ने वेद को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया, किस प्रकार भगवान अर्थात व्यास से प्रयाग में श्रेष्ठ ऋषियों ने प्रश्न किया और किस प्रकार धर्म की चाह रखने वाले उन ऋषियों को कृष्ण द्वैपायन व्यास ने परामर्श दिया। हे श्रेष्ठ मुनियों, ये सब बातें पुराण में ठीक ठीक कही गई हैं। इसी प्रकार धर्म का पालन करने वाले मुनियों का उत्तम लोकोपचार भी बताया गया है, जो प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने पुलस्त्य को तथा पुलस्त्य ने भीष्म को गंगाद्वार में सुनाया था। इस पुराण का वर्णन, श्रवण और विशेषकर आत्मसात करना पुण्यदायी है, यश की प्राप्ति कराता है, आयु बढ़ाता है और सभी पापों का नाश करता है। सूत जी ने ब्रह्मा द्वारा पूर्व में कहे गए इस पुराण को विस्तार पूर्वक तथा यथाक्रम ब्राह्मणों को सुनाया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके इस पुराण के एक अंश का भी भली भांति अध्ययन कर लेता है, उसने संपूर्ण पुराण का अध्ययन कर लिया है। जो व्यक्ति चारों वेदों, अंगों अर्थात वेदों के सहायक माने जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के ग्रंथ और उपनिषदों को जानता है तथा पुराणों को भी जानता है,
वो ऊपर वर्णित व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान है। वेद को इतिहास और पुराणों से पोषित करना चाहिए। वेद ये सोचकर कि यह मुझे धोखा देगा, अल्पज्ञ व्यक्ति से डरता है। ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए इस पुराण के एक अध्याय का भी अध्ययन करने से मनुष्य विपत्तियों से मुक्त हो जाता है और उसे इच्छित गति प्राप्त होती है। ये पुरानी परंपरा के बारे में बताता है, इसलिए इसे पुराण कहा जाता है। जो इसकी उत्पत्ति जानता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मा के मानस पुत्र, जिनकी दृष्टि प्राप्त करना कठिन है, पूज्य पुलस्त्य ऋषि किस प्रकार भीष्म के संपर्क में आए। हे सूत, हे महाबुद्धिमान, यह महान आश्चर्य की बात है। हमें बताइए कि उस क्षत्रिय अर्थात भीष्म ने उन महामुनि को किस प्रकार प्रसन्न किया। उन्होंने कौन सी तपस्या या अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए थे, जिनके द्वारा उन ब्राह्मण ऋषि ने उनसे इस प्रकार बात की कि उन्होंने उन्हें एक भाग, आधा भाग अथवा संपूर्ण पुराण समझा दिया। हे भाग्यवान, हमें बताइए कि उन्हें किस स्थान पर और किस अवस्था में पूज्य पुलस्त्य के दर्शन हुए। हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। सुता ने कहा, जहाँ कल्याण करने वाली, जगत को पवित्र करने वाली गंगाजी पर्वत को चीरकर बह निकली थी, वहाँ गंगाद्वार नामक महान पवित्र स्थान पर पितरों का भक्त, पुराण सुनने की इच्छा रखने वाले भीष्मजी बहुत समय तक, अर्थात पूरे 100 वर्षों तक, महात्माओं के धार्मिक अनुष्ठानों में परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए बड़ी एकाग्रता से स्थित रहे और दिन में 3 बार स्नान किया। जो पुरुष अपने नाम का स्मरण करके पितरों और देवताओं को प्रसन्न करता था तथा जिसने अपने को वश में कर लिया था, उस पर भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त्य से कहा, जो ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, तुम जैसे हो, कुरुवंशी वीर देवव्रत भीष्म को तपस्या से विरत करो और उन्हें कारण बताओ। वे धन्य पुरुष अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए वहीं रह गए हैं। उनके मन में जो इच्छा हो, उसे पूर्ण करो, विलंब मत करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ पुलस्त्य जी ने गंगाद्वार में आकर भीष्म जी से ये वचन कहे, तुम्हारा कल्याण हो, जो वर तुम्हारे मन में हो, वही मांग लो। हे योद्धा, स्वयं भगवान ब्रह्मा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मैं, जो ब्रह्मा द्वारा भेजा गया हूँ, तुम्हें तुम्हारे इच्छित वरदान प्रदान करूँगा। भीष्म जी ने भी कानों को प्रिय लगने वाले उन वचनों को सुनकर आंखें खोलकर सामने खड़े पुलस्त्य जी को देखा और 8 अंगों से संपूर्ण शरीर को पृथ्वी से स्पर्श करके श्रेष्ठ मुनि को प्रणाम करके झुककर कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ है और ये दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि यहाँ मैंने आपके उन चरणों के दर्शन किए हैं, जो जगत के लिए वंदनीय हैं। और मैंने अपनी तपस्या का फल प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मैंने उस पूज्य वरदाता को देखा है, जो विशेष रूप से नदी के तट पर आए हुए हैं। मैंने यह आरामदायक आसन तैयार कर लिया है, आप बैठिए। पलाश के पत्तों से बने हवन पात्र में पवित्र दूर्वा, चावल, फूल, जौ और दूध से युक्त आहुति रखी जाती है, क्योंकि प्राचीन काल में ऋषियों ने 8 वस्तुओं से युक्त ऐसी आहुति रखने की सलाह दी थी। भीष्म के ये वचन सुनकर असीम तेज वाले ब्रह्मपुत्र पूज्य पुलस्त्य मुनि आसन पर बैठ गए। उसके उत्तम आचरण से प्रसन्न होकर पूज्यवर ने चरण प्रक्षालन जल तथा नैवेद्य पात्र सहित आसन ग्रहण किया। पुलस्त्य ने कहा, आप सत्यनिष्ठ, उदार, वचन के पक्के, विनीत, मित्रवत, क्षमाशील तथा शत्रुओं को वश में करने वाले शक्तिशाली राजा हैं। हे मधुर भाषी, आप धर्म के ज्ञाता, कृतज्ञ और दयालु हैं। आप सम्मान के पात्र लोगों का सम्मान करते हैं। आप बुद्धिमान हैं, ब्राह्मणों का आतिथ्य करते हैं और सज्जनों के प्रति दयालु हैं।
हे बालक, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जो सदैव प्रणाम करने पर तत्पर रहता है। हे धन्य, मुझे बता कि मैं तुझसे क्या कहूँ। भीष्म ने कहा, हे पूज्यवर, मुझे बताइए कि पूज्य भगवान किस काल में रहते थे और उन्होंने देवताओं आदि की रचना किस समय की थी। पूज्य विष्णु ने कब रक्षा की, रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा उन महापुरुष ने ऋषियों और देवताओं की रचना कैसे की। धरती, आकाश, ये सागर, ये द्वीप, ये पहाड़, ये गांव, ये जंगल और ये शहर कैसे बनाए गए। भगवान ने तपस्वियों, प्राणियों के 10 अधिपतियों, 7 महर्षियों, जातियों, वायु, क्षत्रियों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्य आदि लोकों तथा तारों आदि को किस प्रकार उत्पन्न किया, ये बताओ। पुलस्त्य ने कहा, जब वे श्रेष्ठतम परमात्मा ब्रह्मा बिना किसी रूप या रंग के, किसी भी गुण, क्षय या विनाश, परिवर्तन, वृद्धि या जन्म से रहित, और साथ ही सभी गुणों से रहित, अकेले ही चमकते हैं। वह सर्वत्र समान रूप से रहने वाला माना गया है, तथा अद्वितीय कहा गया है। विद्वान लोग उसे ब्रह्मा के रूप में प्रकट बताते हैं, जो रहस्यपूर्ण, परम, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अपरिवर्तनशील, काल रूप में स्थित है। उनको नमस्कार करके मैं तुमसे कहूंगा कि जगत के स्वामी भगवान ने कमलशा से उठकर किस प्रकार सृष्टि की रचना की। हे राजन, सृष्टि के समय 3 प्रकार के महान प्राणी उत्पन्न हुए, सात्विक, राजस और तामस, जो तीनों गुणों के लक्षणों से युक्त थे। यह अहंकार प्रधान तत्व के सदृश है, तथा 3 प्रकार के बीजों अर्थात वैकारिक या सात्विक, तेजस या राजस तथा भूतादि या तामस से आवृत है। महत तत्व से 5 भूत, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों में से प्रत्येक का स्वरूप क्रमशः वर्णन करूंगा। आकाश में शब्द गुण है। भूतादि 5 ने आकाश को आच्छादित किया। आकाश ने प्रभावित होकर स्पर्श गुण उत्पन्न किया। ये वायु सचमुच शक्तिशाली है, स्पर्श इसका गुण माना जाता है। ध्वनि गुण होने के कारण आकाश ने स्पर्श गुण को ढक लिया। उस वायु से उत्पन्न होकर रूप गुण उत्पन्न हुआ। वह वायु से उत्पन्न तेज स्वरूप है, वह रूप गुण वाला कहा गया है। स्पर्श स्वरूप वायु ने रूप गुण को ढक लिया, और प्रभाव में आकर चमक ने जल गुण उत्पन्न किया। रूप गुण ने उससे उत्पन्न जल को ढक लिया। जल के प्रभावित होने से गंध गुण उत्पन्न हुआ। उससे समुच्चय अर्थात पृथ्वी उत्पन्न होता है। गंध को उसका गुण माना गया है। इंद्रियां तेजस से उत्पन्न मानी गई हैं। 10 इंद्रियां और कर्मेंद्रियां सात्विक वैकारिक अहंकार की उपज हैं। यहाँ अर्थात इंद्रियों में मन 11वीं है। इंद्रियां वैकारिक कही गई हैं। वे हैं त्वचा, आंख, नाक, जीभ और कान, इनमें से 5वीं हैं। इनका कार्य शब्द आदि को समझना कहा गया है। अन्य हैं वाणी, हाथ, पैर, गुदा, तथा इनमें से 5वां कामेंद्रिय है। इनके गुण क्रम से हैं मल त्याग, शारीरिक कार्य, गति तथा वाणी। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, हे वीर, ये शब्द आदि गुणों से युक्त हैं, इसलिए ये विशिष्ट वस्तुएं या विशिष्टताएं शांत, उग्र तथा मूल कही गई हैं। फिर वे भिन्न भिन्न शक्ति वाले होने के कारण पृथक पृथक हो गए, और बिना एक साथ मिले संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे। परस्पर संपर्क और अन्योन्याश्रितता से एकत्रित होकर, एक समुच्चय का लक्ष्य रखकर, पूर्णतया एक होकर, पुरुष के वश में होकर, अदृश्य प्रकृति की कृपा से जब अव्यक्त की कृपा हो, वे महान आदि से लेकर विशिष्ट पदार्थों तक अंड को प्रभावित करते हैं।
वह अंडा धीरे धीरे प्रकट होने वाला जल के बुलबुले के समान है। उसमें अदृश्य रूप वाले स्वयं ब्रह्मा जी, जो दृश्य रूप वाले जनार्दन हैं, ब्रह्मरूप में स्थित रहते हैं। महापुरुष मेरु उनका गर्भस्थ शिशु है, अन्य पर्वत गर्भस्थ शिशु की त्वचा है और समुद्र गर्भस्थ शिशु का द्रव्य है। हे वीर, उस अंडे में द्वीप, समुद्र तथा समस्त ब्रह्मांड, जिनमें देव, दानव और मनुष्य आदि सभी ज्योतियां हैं, स्थित हैं। उस अंडे में जल, अग्नि, वायु और आकाश छिपे हुए हैं और वह बाहर से अहंकार और 10 शक्तियों अर्थात 10 इंद्रियों से ढका हुआ है तथा अहंकार महान से ढका हुआ है। हे राजकुमार, महान इन सब से युक्त होकर अव्यक्त से ढका हुआ है। अंडा इन सभी आवरणों और सभी प्राणियों से युक्त है, जैसे नारियल का बीज बाह्य आवरणों से ढका रहता है। ब्रह्मा स्वयं संसार की रचना करते हैं और जब तक कल्प नियमित रहता है, तब तक वे युग युग तक सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे भगवान जनार्दन, जो एकांत में सुख भोग रहे हैं, सद्गुणों से युक्त हैं और असीम पराक्रम से युक्त हैं, अब उनकी पदवी मिलती है। हे राजन श्रेष्ठ, कल्प के अंत में वह अंधकार को बढ़ाकर भयंकर रूप धारण कर लेता है और अत्यंत क्रूर होकर समस्त प्राणियों को खा जाता है, और जब संपूर्ण जगत एक समुद्र के समान हो जाता है, तब वह समस्त प्राणियों को खाकर अपना पूर्ण रूप धारण कर सर्प की शैया पर सो जाता है। जागृत अवस्था में वे ब्रह्मा का रूप धारण करके सृष्टि का कार्य करते हैं। सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार के लिए वे क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का रूप धारण करते हैं। सृष्टा स्वयं को रचता है और विष्णु रक्षित किए जाने वाले संसार की रक्षा करते हैं, तथा भगवान स्वयं, जो सब कुछ समेट लेते हैं, अपने में लीन हो जाते हैं। चूंकि वह अपरिवर्तनशील विश्वरूप है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन सब तत्वों का स्वामी है, अतः लाभदायक सृष्टि आदि उसी से उत्पन्न होती है। वह ब्रह्म आदि पदों के द्वारा संपूर्ण जगत को अपना स्वरूप मानकर परमेश्वर, श्रेष्ठ, वरदाता और श्रेष्ठतम है, वही सृष्टि और सृष्टि करता है, वही रक्षा करने योग्य वस्तुओं की रक्षा करता है।